एक बात बताऊं मैं, बीइंग रूड इज वन ऑफ द सर्वाइवल टूल इन योर किट. नो मीन्स नो. No means no. If you have learned realistic self-defense like Krav Maga or Kali, total demolition of a person. One of the message जो आपने अपनी पोती को गिफ्ट किया, टी शर्ट, what was that? ऐसे मोमेंट पे दिखा मेरे को और उस पे लिखा हुआ था, तू जानता नहीं मेरा दादा कौन है. लड़कियां कहाँ पे मारने की कोशिश करेंगी लड़कों को क्या लगता है कि मेरे ग्रोइन पे मारेंगे, तो उसी को प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन सबसे इजी टारगेट तो आपके आंखें हैं. आंखें. जब आप आंखों पे मारोगे तो ऐसा होगा गर्दन, तो थ्रोट एक्सपोज होगा. थ्रोट पे मार दिया तो फिर मैं उतर के उसको, उन्होंने एक लॉक बताया था वो लॉक लगाया, उसको पटक दिया. साड़ को पटक दिया. हाँ, तो साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है जिसको बायस्टैंडर इफेक्ट बोलते हैं, कि कोई लाल शर्ट पहना है तो लाल शर्ट वाले भैया बचाओ, तो ही विल, मतलब आपको जानता नहीं है वो, लेकिन ही विल बी ऑब्लाइज्ड टू, अरे मेरा नाम लेके बुलाया, इनवॉलेंट्री वो आपको बचाने आएगा. डेट, रेप, ड्रग्स, हेलुसिनेशन भी होता है, डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी होता है, ड्राउजीनेस होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है. कैसे पता चलता है कि कोई इंसान आपका फायदा उठाना चाहता है? कोई अगर जैसे जोक सुना रहा है सड़क पे और आप हंस रहे हो तो दैट इज नॉट गुड. ये भी कई बार सर, ये हंसी तो फंसी. गार्ड्स थे वहां पे, सीसीटीवी कैमरा थे, वो आदमी अंदर आया, दोनों सास और बहू को मार डाला, आराम से चला गया. क्या हम अपने घरों को भी अटैक प्रूफ बना सकते हैं? क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका अटैकर आपसे वेट में आधा या चौथाई भी हो तो उससे उतनी ही शिद्दत से लड़ना जितना आप अपने जोड़े आदमी से लड़ेंगे, बिकॉज दैट वुड बी अ फाइट फॉर सर्वाइवल. In one statement, you should watch this podcast पूरा का पूरा. Not only this, आपको अपनी family members के साथ share करना चाहिए, especially the women in your family, because this podcast is the survival guide in street fights. आप जब कभी अकेले में फंस जाओ, कोई आपको स्टॉक करे तब क्या करना है, अगर आपके ऊपर हमला हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए. बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मिस्टर अनूप साव, ही हैज़ अ वेरी डेकोरेटेड करियर. सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आपको जानना चाहिए हमारे गेस्ट के बारे में. सबसे पहली चीज़ है कि रिटायर्ड हैं एज अ चीफ मैनेजर फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक. रेस्ट थिंग्स आई वांट टू रीड आउट. द फर्स्ट इज ही इज़ अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे. क्रव मागा नाम की एक इजरायली स्पेशल फोर्सेस की, कमांडो फोर्सेस की एक मार्शल आर्ट है. ही इज़ स्पेशलाइज एंड ट्रेन इन टू दैट, जिसमें वो ट्रेनिंग देते हैं फॉर सिविलियंस, पुलिस एंड आर्मी. ही इज़ एन आर्मी इंस्ट्रक्टर. ही इज़ एन इंस्ट्रक्टर टू आर्मी, पुलिस एंड सिविलियंस. He is also trained in Pikiti Trisha Kali, which is a Filipino martial art. और ये सारी जो मार्शल आर्ट हैं ये स्ट्रीट फाइट और पर्टिकुलरली सेल्फ डिफेंस के बारे में ज़्यादा हैं. He talks about so he is also specialized in Sistema Spetsnaz नाम की रशियन स्पेशल फोर्सेज है, इस आर्ट फॉर्म को वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. He is also trained into that. उनको विशिष्ट सम्मान बॉक्सिंग के लिए मिला हुआ है. एट नेशनल लेवल ही हैज़ रिप्रेजेंटेड बॉक्सिंग एज वेल. सो जिन भी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया है आज, चाहे वो डेट, रेप, ड्रग्स हो, चाहे वो कैसे अपने आप को पार्टीज़ में डिफेंड करना चाहिए, कैसे आप अपने एटमॉस्फेयर को रीड करें, ऑल दिस पॉडकास्ट सर्व्स एज अ सर्वाइवल गाइड फॉर यू इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं. डू वॉच द एंटायर पॉडकास्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसे डिस्कशंस हम करते रहेंगे. So first of all, sir, welcome to the podcast. Thank you so much. Thank you so much for It's doing an this. honor to be a part of your podcast. So thank you so much for for taking my request, and it's a privilege to be with you. The honor is mine. Thank you, sir. So पहली चीज़ जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वो है कि हमारे स्ट्रीट्स उतने सेफ नहीं हैं, और बहुत बार हमें ऐसे मैसेजेस हमें देने पड़ते हैं लोगों को जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि लाइक डोंट मेस विद मी. ठीक है, वन ऑफ द मैसेज जो आपने अपनी पोती को गिफ्ट किया, टी शर्ट, व्हाट वाज दैट? That was just एक ऐसे मोमेंट पे दिखा मेरे को और उस पे लिखा हुआ था, तू जानता नहीं मेरा दादा कौन है. हालांकि लिखा था बाप, तो उसको चेंज करा के मैंने दादा करवाया. तो see, such sort of messages don't mess with me. It can be given in so many different ways. gestures, in the way you walk. तो अपन लोग सॉफ्ट टारगेट नहीं है.
ये एम्पलीफाई करके हमको बताना है. हाउ वी वॉक, हाउ वी लुक एट पीपल, नॉट स्टेयरिंग बट बोल्ड लुक, अनफ्लिंचिंग, अनवेवरिंग एंड बोल्ड, दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. तो ऐसे लोगों के साथ क्रिमिनल्स भी पंगा लेने से डरते हैं. इफ यू हैव गॉट ए गुड बॉडी लैंग्वेज. What is a good body language? Good body language means you don't walk in a slouched manner, कंधे झुके नहीं, square shoulders. So basically आप अभी जो आप बात कर रहे हैं वो ये चीज़ है कि by your stance, by your body language आप अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं. Yes, Okay. it is a small part but nonetheless an important part in the survival toolkit. Okay. Yeah. How you walk, because criminal always try to find out a soft target. Okay. Soft target में आपका the way you walk, the way you carry yourself, जैसे कहते हैं ना, you should always walk tall. तो that shows your self confidence, your self esteem, and your ability to face anything at any time. So that is and sort of announcement to the criminals कि मेरे से पंगा मत लेना. और अगर कोई नीचे देख के चल रहा है और बिल्कुल अपने आप में ट्राइंग टू मेक देमसेल्फ वेरी स्मॉल, तो क्रिमिनल्स लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं. इसलिए योर वॉकिंग, योर गेट, योर डिमीनर शुड बी सच कि आई एम नॉट ए फेयर गेम, आई एम नॉट अ सॉफ्ट टारगेट. रिमेंबर दैट, ऑल ऑफ यू. That is body language. So the one is your walk. Yes. So like जब आप बोलते हो कि standing tall, walking, taking strides जो कि सही, बड़े अच्छे confident strides. Confident strides. Okay. और ये तब ज़्यादा मायने रखता है जब आप स्ट्रीट से गुजर रहे हो, जब आप ऐसे कर रहे हो. Yes. कहीं पे भी. And then it becomes a part of your daily routine. It becomes a second nature. तो ये जब हमेशा आएगा आपके चलने में, बोलने में, तो यू विल फाइंड कि देयर इज नो गोइंग बैक. यही चीज मेरे लिए अच्छी है. करेक्ट. हाँ. It earns you a lot of respect also. Respect also. And people are very कि इनके साथ unnecessary अपन लोग पंगा नहीं. So, जब आपने सॉफ्ट टारगेट की बात की, हालांकि मैं इस चीज़ को थोड़ा और एलैबोरेट आप करके बताइए कि बॉडी लैंग्वेज इज़ वन, कि आप अगर किसी स्ट्रीट से, किसी रोड से गुजर रहे हो और आप चाहते हो कि लोगों को ये मैसेज, या कोई भी अटैकर, पोटेंशियल अटैकर है जिसको ये मैसेज आए कि डोंट मेस विद मी, व्हाट आर द अदर थिंग्स जो आपको होना चाहिए? आपकी किटी, आपकी सर्वाइवल किट में क्या चीज़ें होनी चाहिए? सर्वाइवल किट से आपका मतलब है कि फिजिकल चीज़ें या और कुछ? मेरा जो मतलब है वो ये है कि स्किल के लेवल पे, आई मीन लाइक कि विद योर डिमीनर, मतलब बिहेवियर में क्या होना चाहिए आपके, जैसे आपने फिजिकल क्यूज की बात की, उसके साथ साथ और क्या चीज़ें, माइंडसेट, दिमाग किस तरीके से आप अपने आप को अवेयर कैसे कर रहे हैं, क्या माइंडसेट? तो ये होना चाहिए कि आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. ओके. अगर ये माइंडसेट है आपका, ये एटीट्यूड है, तो आपका जो देयर इज एन ऑरा, तो वो ऐसा रहेगा कि लोग, इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट कि यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, हैंडलिंग योर सेल्फ, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अंडर एनी सिचुएशन व्हाटसोएवर. सेकेंडली, इफ यू नो सम स्किल सेट, मार्शल आर्ट का कोई भी हो. ओके. आई एम नॉट सेइंग कि रियलिस्टिक मार्शल आर्ट हो. अगर आपने कराते सीखा है, ताइक्वांडो सीखा है, जूडो सीखा है, हालांकि जूडो थोड़ा सा क्या होता है कि एंगेजमेंट इज़ वेरी इंटेंस, मतलब इट इज़ मोर ऑफ अ रेसलिंग, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. बट कराते ठीक है, मतलब इफ़ इट इज़ अ कॉन्टैक्ट कराटे, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट कराते, बट इफ़ इट इज़ ए नो कॉन्टैक्ट कराते, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. बट इफ़ यू हैव लर्न रियलिस्टिक सेल्फ डिफेंस लाइक क्रव मागा और काली और सिस्टमा, सो थोड़ा बताइए ये चीज़ें क्या हैं. देखिए, क्रव मागा क्लोज कॉम्बैट, दैट्स ए हिब्रू वर्ड, ज्यूज ने जो निकाला था. तो ये बड़ा इंटेंस ब्रूटल सिस्टम ऑफ सेल्फ डिफेंस है, जो टोटल डिमोलिशन ऑफ अ पर्सन,
और ये वर्ल्ड वॉर 2 में चालू हुआ अराउंड 1938-39, जब ज्यूस के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही थी, तो ये दिस थिंग स्टार्टेड। ओके। और अब ये अडॉप्टेड बाय सो मैनी डिफेंस फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड। और इजरायली डिफेंस फोर्स का तो है ही, उनकी जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है मोसैद, वो भी क्रव मागा यूज़ करते हैं। पहले कपाप था, बट नाउ इट इज़ क्रव मागा। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट सेल्फ डिफेंस। और पीकेटी तिरसिया काली इज़ ए फिलिपिनो मार्शल आर्ट। ओके। फिलीपींस में भी वर्ल्ड वॉर के टाइम में इट इस्टेब्लिश्ड इट सेल्फ, बट वहाँ पे चूंकि राइस वाइस के खेत होते थे तो उनके हथियार अलग होते थे, तो दे स्टार्टेड इट वेंचर्ड इनटू ब्लेड फाइटिंग। ओके। ब्लेड मतलब आपका कोई भी हो, या तो मैशिटी हो या मतलब अगर उसका अपन हिंदी में कुछ उसको देखते हैं, जैसे अपन बोल सकते दराती, हैं, खासिया टाइप ऐसे। हाँ ऐसा साय होता है एक ऐसा। ओके। और उनमें एक होता है एस्पाडा, मतलब बड़ी सोड, और डागा मतलब छोटा डैगर। ओके। तो दोनों को मिला के भी इट इज़ यू लोड वन, यू स्ट्राइक विथ वन, देन यू अगेन स्ट्राइक विथ सेकेंड एंड यू चैम्बर दैट। तो ब्लेड है, बट एम्प्टी हैंड इज इक्वली एफिशिएंट। इनफैक्ट काली का सिस्टम क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, आपने जैसे किसी ने अटैक किया तो यू गो इनटू लिम्ब डिस्ट्रक्शन, ओके। यू ब्रेक वन ऑफ द जॉइंट। तो इट इज़ लीथल, इट इज़ वेरी लीथल, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है वो। स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस, जैसे कराते में काताज होते हैं, तो एक काताज में अराउंड 24-28 स्टेप्स होते हैं। हर एक स्टेप में क्या होता है, कुछ स्ट्राइक्स होती हैं, कुछ ब्लॉक्स होते हैं। तो कराते इतना स्ट्रक्चर्ड है कि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो यू कैन नॉट रिमेंबर, ब्लैक बेल्ट के लिए कम से कम 24 कातास होने चाहिए। तो 24 इंटू 24 भी मान लो तो सो मैनी स्टेप्स। तो कौन से स्टेप को अप्लाई करना उस पर्टिकुलर अटैक पे, तो यू कैन इमेजिन कितना मुश्किल होगा। करेक्ट। तो इसलिए कराटे स्ट्रक्चर्ड है। और जो एक्चुअल कराटे था, ओकिनावा कराटे, वो इंडिया में तो शायद कोई नहीं सिखाता, बिकॉज जब जापान ने ओकिनावा आइलैंड को कॉन्कर किया तो उन्होंने उनको वो चीज़ सिखाई जो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही ऐसी थी, डिफंक्ट टाइप की। जो उनका एक्चुअल में स्टांस वगैरह है वो भी अलग है। अच्छा। उन्होंने जो सिखाया कीवा दाइची स्टांस, मतलब हॉर्स बैक, तो योर ग्रोइन एंड फुल बॉडी इज एक्सपोज्ड। आपने देखा होगा कराटे वाले जैसे घोड़े पे बैठे हैं वैसे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ओकिनावा आया, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट कराते हैं और कराते इज़ गुड, उसके पंचेस भी ठीक हैं। फिर एक जो मैंने सीखा अंडर ब्रिगेडियर जनरल वादिम स्टारोव करके हैं, तो ही वॉज मतलब ही यूज्ड टू से कि आई एम ए प्राउड वेयरर ऑफ रेड बेरे कैप, स्पेशल फोर्सेस ऑफ रशिया, दैट इज स्पेट्सनाज। हाँ, दे आर वेरी गुड, वेरी एफिशिएंट एंड दैट ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली ग्रोलिंग। कांच के ऊपर गुलाटी खाना और ये सब चीज़ें, और वहाँ पे इतनी सर्दी होती है तो छोटे छोटे कपड़े पहन के आप बर्फ़ में पड़े रहो, तो दे टेम्पर द बॉडी। और वो दैट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन आइकिडो ऑफ जापान। ओके। तो इट इज़ अ वेरी सटल फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो अपने यहाँ एक बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, मतलब सबसे बड़े, वो 7th डिग्री होल्डर हैं आइकिडो के। Are you talking about राहुल गांधी? या तो मैं एक बार सीखने गया था, पारितोष कार करके हैं एक, षणमुगल नाथन स्टेडियम दिल्ली में। ओके। लेकिन उनके स्टूडेंट बहुत कम है, क्योंकि इसको सीखने में ही 10-12 साल लग जाते हैं। मैं भी 2-4 दिन मैंने देखा तो मैंने कहा इतना दिल्ली में रहना मुश्किल है। एंड आई वॉज सर्विंग इन बैंक। तो और सिस्टमा का ये है कि उनकी एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी हैं एंड प्लस इतने इजीली, और उनके पंचेस बहुत अच्छे हैं। वो बैलिस्टिक स्ट्राइकिंग बोलते हैं, इट इज़ 4 times पावरफुल देन एनी पंच ऑफ एनी सिस्टम। अच्छा। हाँ, So बिकॉज how is it different? इट इज़ डिफरेंट, मतलब यू ऑलवेज पंच इन अ फिगर ऑफ 8।
अच्छा, जैसे पंच गोज लाइक दिस, वैसे जैसे कराटे का तो ऐसा सीधा जाता जाता है, है, हाँ। बॉक्सिंग का इट गोज लाइक दिस, 45 डिग्री एंगल है ये, लेकिन इनका पंच जो है ना ये ऐसे जाता है, इट गोज मूव्स। नाउ सी फिगर ऑफ 8 बीइंग फॉर्म्ड, लैंड्स, डजंट स्टॉप, अंदर तक जाता है जब तक कि बॉडी अपने आप नहीं रोक ले, और वहां पे ये रोटेट होता है, तो इट Okay. गिव्स अ रोटेशनल फोर्स इनसाइड द बॉडी, और फिर ऐसे करके आ जाता है अगेन, तो फिगर ऑफ पे 8 पूरा बन जाता है। तो उनका वो बहुत अच्छा है। इट इज़ लाइक यू कैन इमेजिन इफ यू हिट समवन विथ ए विप, उसके एंड पे बॉल लगा दीजिए और आप विप से मारो, और एक लकड़ी है उस पे बॉल लगा के उससे मारो, तो विच विल जनरेट मोर फोर्स? विप। विप। तो ये विप है, दिस इज अ विप। सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन जहाँ से हमने शुरू किया था, स्ट्रीट अगर अटैक से अपने को बचना है, ये चीज़, द वन थिंग दैट यू टॉक्ड अबाउट, आई रिमेंबर यू वर टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे स्कैन कर सकते हो क्या चीज़ें, इज देयर सम वे जिससे आप अवेयर हो सकते हो कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जो कि पोटेंशियली थ्रेटनिंग है? यस, सी व्हाट हैपेंस इज, आप जब जा रहे हो तो दिन का टाइम है, ठीक है, शाम हो गई है या रात हो गई है, तो इसमें क्या है कि दे आर सर्टेन कार्डिनल पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए दिमाग में। इसको मैंने एक नाम दिया है परसेप्चुअल विजिलेंस सिस्टम। ओके, है ना, आपको मालूम है सेंसेशन क्या होता है? जो आँख, नाक, कान देख रहे हैं अपन, सुन रहे हैं, तो ये सेंसेशन है। लेकिन एक्चुअल में जो ब्रेन एनालाइज करता है वो परसेप्शन है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? कैन यू टेल मी? सो इन दोनों के बीच में क्या होता है? देयर इज अ थिंग दैट एनालाइजेस या what you have seen, what you have heard, what you have smelt. सो बेसिकली हम, मतलब जो मैं जितना समझता हूँ इस चीज़ में, वो यही है कि जैसे जब भी हम कोई चीज़ सेंस करते हैं, देन वी बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और ये सब चीज़ों से हम उसको Exactly. तो जब हम देखते हैं, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, कि यू आर लुकिंग एट समथिंग एंड यू आर सीइंग समथिंग। तो लुकिंग तो आपने करसरी तौर पे देख लिया, सरसरी निगाहों से, बट आपने सीइंग किया, मतलब यू आर सीइंग समथिंग, मतलब यू हैव एनालाइज्ड दैट। ऐसे ही हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग इज तमाम, आपके जब बाहर हो तो आप तमाम, कार का हॉर्न बज रहा है, जंगल में है तो पत्ते हिल रहे हैं, विंड की आवाज़ है। लेकिन आप जब एक्चुअल में लिसन कर रहे हैं, देन यू गेट टू एनालाइज। सो हाउ डू समबडी, सर एक और अपन लिसनिंग पे ही बात करते हैं। हाँ। कैसे मतलब ये चीज़ है कि जब अगर मैं जहाँ हूँ तो मैं किस चीज़ पे ध्यान दूँ, क्या करूँ, मतलब कैसे, हाउ डू आई, पहले तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को, आजकल तो हम जब बाहर जा रहे हैं तो हेडफोन लगा के चल रहे हैं, स्ट्रीट्स पे चल रहे हैं। हेडफोन लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। स्ट्रीट पे आप हो, यू आर टोटली अनअवेयर, एंग्रॉस्ड जो हेडफोन में आ रहा है, म्यूजिक है या कुछ भी है, या आप फोन पे ही बात कर रहे हो, तो वो नहीं। तो लिसनिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए जंगल में है तो पत्तियों की आवाज़ आ रही है जो हवा से हिल रही है, लेकिन अगर उसमें जूते के नीचे कोई पत्ती आती है तो उसका क्रंच अलग होता है। इसका मतलब somebody इज फॉलोइंग, और वो सिंक्रोनाइज किससे हो रही है कि आप चल रहे हो तो वो आवाज़ आ रही है, और आप रुक गए तो आवाज़ रुक गई। तो यू हैव टू बी दैट विजिलेंट बिकॉज योर लाइफ इज एट स्टेक। फौजी लोग हैं, पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, मतलब कोई पीछा कर रहा है तो कौन है? तो ये है। इसमें एक वेबर करके थे जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने JND निकाला था, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ओके, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसको आम जन के हिसाब से, हाँ, स्ट्रीट्स पे सर कैसी चीज़ें होती हैं? देखिए, ये जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बता दूं आपको। जी। इसमें क्या होता है कि जैसे मेंढक है, उसको ठंडे पानी में डाल दिया, फिर 0.25 डिग्री के अंतर से अपन ने उसको गर्म करना चालू किया। ओके, तो मेंढक वो डिफरेंस को डिसाइफर नहीं कर पाता, हाँ, और वो बॉयल हो जाता है। तो ये JND डेवलप करना ही बहुत बड़ी बात है। ये लॉ है एक साइकोफिजिक्स का। ओके, तो इसके अंदर
फौजियों को जो एलिट फोर्सेस हैं या बॉर्डर पे हैं उनको ये बताया जाता है कि हाउ टू डिसर्न बिटवीन कॉमन साउंड्स और अनकॉमन, विच इज़ जो चीज़ अलग है, जो डिस्कॉर्डेंट नोट है। जैसे आप म्यूजिक में भी सुन रहे हैं, किसी ने गलत गिटार का स्ट्रिंग बजा दिया तो यू कैन मेक इट आउट, वैसे ही ये है। ओके। फिर क्या हुआ, एक कर्नल जेफ कूपर थे, यूएस मेरीन आर्मी के स्मॉल आर्म्स इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने एक कलर कोड बनाया फौजियों के लिए। ओके। सो दैट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ योर परसेप्चुअल विजिलेंस सिस्टम। उन्होंने कहा कि आप अपने दिमाग में याद रखिए 4 कलर, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्लैक। ब्लैक तो क्या है वो आखिरी में है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये 4 कलर। वाइट इज, जैसे आपने कहा हेडफोन लगा के चल रहे हैं, टोटली ऑब्लिवियस ऑफ योर सराउंडिंग्स, कोई ध्यान नहीं है। आप अगर कार चला रहे हैं तो आप अपने ऑफिस की गतिविधियां, ऑफिस की पॉलिटिक्स या उसके बारे में सोच रहे हैं, व्हाट योर नेक्स्ट मूव शुड बी, टारगेट मीट करना है, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जो लोग मेट्रो में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हेडफोन लगाए हैं या सिर्फ अपने चीज़ें, दे आर टोटली ऑब्लिवियस। उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनके बगल में क्या हो रहा है, कोई उनकी जेब काट रहा है या क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। तो आपको ये चीज़ मतलब विद दिस थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ आप सर बताइएगा कि अगर अपन, जैसे कोई लड़की है जो बस में ट्रैवल कर रही है या कोई भी लेडी है, इवन इंसान है, यूजुअली हम बहुत बार आजकल ये ज़्यादा देखने लगे हैं कि जब भी कोई ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहा है पब्लिक स्पेस में, वो अपने आप को ना बहुत आइसोलेट कर लेते हैं। और आइसोलेट करना इज़ वन थिंग, बट टोटली ऑब्लिवियस जो आपने बात कही, एग्जैक्ट उन्हें पता ही नहीं उनके आसपास क्या चल रहा है चीज़ है, बिकॉज उन्होंने आवाज़ वो सुन नहीं रहे हेडफोन की वजह से, या फिर अपनी किताब में लगे हुए हैं, एक कॉर्नर उन्होंने पकड़ लिया। सो अर्लियर पीपल यूज टू स्कैन देयर एनवायरनमेंट, नाउ वी आर नॉट डूइंग इट। यस। तो इस पे सर थोड़ा सा बात करिए कि एग्जैक्ट इसके थ्रेट, मतलब इसके नुकसान क्या हैं और कहाँ हम चूकते हैं, चूक क्या होती है इसमें? चूक ये होती है कि आप अपने ही दुनिया में हैं, यू आर इन योर ओन वर्ल्ड वाइल ट्रेवलिंग इन द रियल वर्ल्ड। तो कितनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, अपनी दुनिया में ही हैं आप, है ना। अब ये तो ठीक है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, मेट्रो में, वहाँ पे कोई सीरियस हादसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही आप सिनेरियो ले लो, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, गोधूली बेला से भी आगे निकल गया है टाइम, आपको मान लो अपने एटीएम के पास जाना है और वो बिल्कुल डेजर्टेड एरिया में है, उस दिन लाइट भी ख़राब है। आप अपने बढ़िया कि पैसे ले जाऊंगी तो ये शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और आपको मालूम ही नहीं है कि एटीएम के साइड में 3-4 लोग खड़े हुए हैं। आप तो अपने मस्ती में चले गए, आपने कार्ड निकाला और फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं, वो लड़की मिली नहीं। तो हम सब मतलब वो वाइट उसमें जा रहे हैं, वाइट जोन। तो योर जोन इज वाइट। नेक्स्ट इज येलो, कि येलो जोन इज यू आर रिलैक्स्ड बट एट द सेम टाइम यू आर अलर्ट एंड फोकस्ड। आपको अपना सराउंडिंग के बारे में सब मालूम है। वहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, आप पैन कर रहे हैं, पैन करने के लिए भी गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। पैन यू कैन डू इट विथ योर आइज। आपने बॉडीगार्ड्स को देखा होगा जो बड़े बड़े वीआईपी प्रोटेक्शन वाले हैं, वो सिर्फ अपनी आंखें हिलाते हैं। ग्रिड होती है, एक ग्रिड, 2 ग्रिड, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पूरा पैन कर लेते हैं। उसकी एक्सरसाइज होती है। ओके। जैसे आप एक बड़ा कागज़ लीजिए A4, उसके बीच में एक डॉट बनाइए और दोनों तरफ कोनों में एक डॉट बनाइए, एंड देन यू स्टेयर एट दैट डॉट एंड यू ट्राई टू लुक एट दोज 2 डॉट्स ऑल्सो। सो यू विल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि ये आपका पेरिफेरल विजन हो गया है। यहाँ से अगर कोई आता है तो 180 डिग्री का, दिस इज 180 डिग्री, तो आपको दिख जाएगा कि somebody इज मूविंग हियर, कुछ तो मूवमेंट हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ। तो ऐसी जगह ये मूवमेंट पेरिफेरल विजन इज ए मस्ट। सो इट इज ए पार्ट ऑफ योर परसेप्चुअल विजिलेंस सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑरेंज। ऑरेंज मतलब आपने डिटेक्ट कर लिया कि कुछ चीज़ है और मेरे ऊपर अब अटैक हो सकता है। अच्छा। तो इफ़ यू आर इन अ वाइट स्टेट तो क्या होगा, है ना, टाटा बाय बाय। और अगर आप येलो में हैं तो यू कैन आइदर टेक फ्लाइट और फाइट। अगर आप वाइट में हैं तो यू विल फ्रीज। 3 चीज़ें होती हैं।
हालांकि मैंने उसमें एक चौथी चीज़ घुसाने की कोशिश की है, विच इज़ फॉन, बिकॉज एफ जो है वो तीनों में है, तो चौथे में भी फॉन, मतलब आप फ़ोन कर रहे हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को करती ना, अरे बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो यू अपीयर कॉम्प्लायंट। ओके, कि नहीं मतलब मेरे को नुकसान मत पहुंचाना, आपको जो हाँ चाहिए हाँ, आपको ये कह प्लीज़ प्लीज़ ऐसा है वैसा है, तो यू आर फॉनिंग, बट एट द सेम टाइम योर माइंड इज़ बिजी ट्राइंग टू फाइंड आउट एन एस्केप रूट। तो ये फ़ोन किताब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये तो मैंने अपना लगाया है, तो आपको इसमें डालना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फ्लाइट है पहला ऑल्टरनेटिव, कि आपने येलो स्टेट में है, आपने देखा कि मान लो थोड़े दूर पे है, तो यू कैन टेक फ्लाइट, मतलब आप भाग सकते हो, उसके लिए लेकिन स्टेमिना होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप मान लो 100 मीटर भागे और सांस फूलने लगी, तो यू विल डाई एन एग्जॉस्टेड गर्ल और मैन और व्हाटएवर। लड़ने की भी ताकत नहीं रहेगी क्योंकि स्टेमिना ही खत्म हो गया। तो अगर आप में स्टेमिना है तो ये सब चीज़ें आपको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में डिसाइड करना है। ये डिसीशन जो है ना, इसके बारे में मैं एक और चीज़ आती है वो बताऊंगा। तो कूपर साहब ने चौथी चीज़ कही, रेड। रेड इज व्हेन यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन ए फाइट। अगर आप येलो में थे तो यू कैन डिफेंड योर सेल्फ टू ए सर्टन एक्सटेंड, और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है तो। आप सबसे पहले आपको क्या लगता है कि लड़कियां कहाँ पे मारने की कोशिश करेंगी लड़कों को, अगर ऐसा कुछ होता है तो? जो प्राइम वो चीज़ है वो झपट, बस ये मेरे को लगता है कि एक बहुत ही ऐसा मोमेंट है जो आता है। लड़कों को क्या लगता है कि मेरे ग्रॉइन पे मारेंगी, ओके, तो उसी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे इजी टारगेट तो आपके आंखें हैं, आंखें, आईज, थ्रोट। जब आप आंखों पे मारोगे तो ऐसा होगा गर्दन, तो थ्रोट एक्सपोज होगा, तो थ्रोट पे मार दिया। उसके बाद ग्रॉइन, ग्रॉइन पे डायरेक्ट मारोगे तो वो तो उसको मालूम है, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट। ओके, आईज, थ्रोट, देन ग्रॉइन। तो यहां पे यू कैन फाइट अगर वो बिल्कुल पास में आ गया, कोई है ऑप्शन ना, नहीं है, मतलब आप मान लो बिल्कुल डेड एंड से गए और एकदम से अटैक हुआ, तो आप तो येलो स्टेट में थे, यू वर अलर्ट, बट आपको मालूम ही नहीं था कि राउंड द कॉर्नर क्या चीज़ है। तो आपने फिर भी आपने जो भी फाइट हो सकती है, एंड यू स्टार्टेड शाउटिंग, कॉलिंग फॉर हेल्प, कॉलिंग फॉर हेल्प। और हेल्प में भी आपके ऊपर अटैक भी हुआ है तो आग, फायर, कुछ भी बोल सकते हो जो मन में आए, लेकिन पूरी ताकत से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब ताकत से चिल्लाते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो वो मत करना। और स्पेसिफिक अगर हो, आप देख रहे हो किसी को कि कोई लाल शर्ट पहना है, तो लाल शर्ट वाले भैया बचाओ, तो ही विल, मतलब आपको जानता नहीं है वो, लेकिन ही विल बी ऑब्लाइज टू, अरे मेरा नाम लेके बुलाया, इनवॉलेंट्री वो आपको बचाने आएगा, और उसको देख के 2 लोग और आएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके नहीं बुलाओगे, तो साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है जिसको बायस्टैंडर इफेक्ट बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। क्या होता है सर ये बताइए? बायस्टैंडर इफेक्ट होता है कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, लोग वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन पहले आगे बढ़ के कौन मदद करेगा ये नहीं मालूम। क्योंकि हर आदमी ये सोच रहा है कि ये कोई तो ये तो कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। हेजिटेंसी फैक्टर होता है। हाँ, तो आपने जब किसी का नाम लेके बुलाया, तो वो यू आर ब्रेकिंग दैट बायस्टैंडर इफेक्ट। लोगों की साइकी से एक आएगा, 10 आएंगे, लेकिन आपने अगर स्पेसिफिक आदमी का नाम नहीं लिया तो कोई नहीं आएगा। हमको क्या करना है? तो और अगर लेकिन कोई हाँ, नहीं आप बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई अंधेरी गली में जा रहा है, अकेले, आइसोलेटेड, ऐसी ऑली में जहाँ पे कुछ है ही नहीं, हाँ, तब आपको भागना है, या अगर आप फंसी गए तो आपको लड़ना है टिल द टाइम। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में पकड़ के ले जाता है कोई, तो समझ लो कि 99% योर सर्वाइवल इज एट रिस्क। ओके, इफ समबडी यू हैव टू स्टे एट दैट पॉइंट ओनली, क्योंकि वो जहां ले जाएगा वो उसके कन्वीनियंस की जगह है, जो किसी को भी नहीं मालूम। तो बेटर ये है, एक GPS ट्रैकर रख लो अपने साथ, जूते में लगा लो या कहीं पे भी लगा लो। SOS
अपने मोबाइल में रख लो, कुछ टाइम मिल जाए तो खटाक से एक नंबर डायल किया तो चला गया। कुछ ऐप्स हैं जिसमें लोकेशन भी जाती है, साथ में 5 लोगों को ऑटो डायल हो जाता है। तो ट्राई टू गो टूवर्ड्स अ क्राउडेड एरिया। ओके, अगर भगवान इतना दरिया दिल नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं कर सकते। बट इसीलिए मैं क्या है, जब भी कहीं पे जाता हूँ लेक्चर के लिए या कुछ, तो मैं कहता हूँ कि माई अनफेन्ड एम्पैथी इज टूवर्ड्स दोज who have lost their loved ones in such a brutal attack। और जो अभी तक लौट के नहीं आए, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो घर लौट आए। आप सोचो, दे वोंट ग्रो ओल्ड लाइक अस। उनकी लाइफ वहीं ख़त्म हो गई, उनके एस्पिरेशंस ख़त्म हो गए, उन्होंने जो भी सोचा था अपने बारे में वो ख़त्म हो गया। तो कैसे, मतलब आप हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि उनकी लाइफ 18 साल 16 साल कितने इंसिडेंट भरे पड़े हैं। वो बैडमिंटन प्लेयर थी जिसको डायरेक्टर जनरल पुलिस ने असॉल्ट किया था। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। मट्टू केस था एक, वो बहुत बड़े आदमी का लड़का था, कश्मीरी थी एक लड़की। ये सब रिपोर्टेड केसेस हैं जी। स्टॉकिंग करता था वो। उसने बताया भी, उसने पुलिस में भी रिपोर्ट करी थी, जबकि बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं पुलिस के पास या अपने घर वालों को बताने के लिए, कहीं मेरा निकलना तो बंद नहीं करवा देंगे। खास तौर पे कुछ स्टेट्स में तो होता भी है ये। बिल्कुल। तो ये आप उस गली से निकल के कोशिश करिए, क्राउडेड जगह जाएं, चिल्लाइए। ये विसिल जो मैंने आपको बताई थी, स्टॉर्म विसिल, वो विसिल हम देख सकते हैं? हाँ, श्योर। सी, आपको अगर टाइम मिले तो अगर ये आपके किचन में है या गले में लटकी हुई है तो दिस इज़ अ गुड थिंग टू हैव, दिस इज़ अ गुड कंपेनियन। दिस इज़ अ स्टॉर्म विसल विथ 120 डेसिबल प्लस साउंड। ओके। एंड जो शिप में होता है, जब बहुत तूफान चल रहा है तब ये अगर बजाते हैं तब भी सुनाई देता है बहुत दूर तक। तो अगर ये है, आपने जोरों के बजाया तो आसपास के लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट होगा ही होगा। And then you can start shouting or whatever. So this is a very good toolkit for safety. Toolkit का एक पार्ट। And then आप जैसे, अब कोई अटैक ही हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ आगाह करना चाहूँगा आपको कि लड़की हो चाहे शी इज़ ए मैरिड वुमेन, उनका पर्स बहुत क्लटर्ड रहता है। मतलब एक बार में जब चाहेंगे तो ऐसे ऐसे उंगलियां, अगर आप पर्स को ट्रांसपेरेंट बना दें तो मालूम नहीं कितने बार ऐसे ऐसे ढूंढेंगी। तो ये एक फ्लैश लाइट है और अराउंड 1000 ल्यूमेन का है। तो इसको आपने, इफ समबडी कम्स कि एकदम से अटैक किया, तो यू जस्ट उसके आंखों में ग्लेयर से फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड वो आंखें चौंधियाना बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। एंड देन दिस इज बेसिकली ये ग्लास ब्रेकर है टू बी केप्ट इनसाइड द कार। ओके। तो अगर आप कहीं ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, कार में कई बार आग लग जाती है, तो दिस कैन ब्रेक द ग्लास। ओके। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आपने फ्लैश लाइट उसकी आंखों में मारा एंड इमीडिएटली दिस क्रिएट्स रोटेशनल वेलोसिटी। आपको हाथ दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जनरेट दैट फोर्स बाय सिंपली दिस मूवमेंट। यू हैव टू, ये शोल्डर का मूवमेंट, एल्बो का मूवमेंट एंड रिस्ट एंड टेम्पल इज ए वेरी सॉफ्ट प्लेस। तो आपने अगर दूसरे हाथ का सहारा ले लिया तो ही इज गोइंग टू बी अनकॉन्शियस लाइक दिस। टॉर्च दिखाई उसके मुंह पे एंड देन, सो दिस इज अगेन ए वेरी गुड पार्ट ऑफ योर आर्सेनल। व्हाट अबाउट पेपर स्प्रे, जो बहुत मार्केट होता है कि पेपर स्प्रे रखो सेफ्टी के लिए? पेपर स्प्रे इज गुड प्रोवाइडेड इट इज ए पार्ट ऑफ योर कीचेन या कुछ। अगर मतलब इट इज सो हैंडी कि एट एनी पॉइंट आप एक्सेस कर सकते इट हैज टू बी एट हैंड। अगर आपने पर्स में किया तो नेचुरली आपकी आंखें फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पर्स के अंदर जाएंगी ऐसे करके। नहीं, समटाइम्स इट हैपेंस, आई थिंक आई हैव सीन सम ऐसे कुछ कॉमेडी वीडियोस होते हैं ना कि जहाँ पे अटैकर आए, चीज़ें बोले स्टॉप लेट मी टेक
माई टेक आउट माई पेपर स्प्रे, और वो पेपर स्प्रे देखने दे रहे हो, अच्छा ठीक है निकालो निकालो करते हैं। तो रियल लाइफ सिचुएशन तो ऐसे नहीं, हाँ हो सकती है, मालूम है, आई हैव ट्राइड इट विथ माई स्टूडेंट्स एंड इट हैपेंड। जैसे कोई अटैक कर रहा है आपको, आप एकदम से कहा स्टॉप, वो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुक जाएगा, ये 100% मैंने टेस्ट करके देखा है। एंड देन यू बूम, उतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि आप पेपर स्प्रे निकाल लो एंड ऑल दैट, ये होता है। सो दे से कि व्हेन नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं, ठीक है, आप किसी पार्टी में हो, आप लेट्स से आपकी कॉर्पोरेट पार्टी है, आपके कोलीग्स हैं, कुछ चीज़ हैं, एंड देन दैट इज़ समटाइम्स वहाँ पे बहुत सारा जो है ना लड़कियों के साथ कुछ ऐसा होता है कि जो नहीं होना चाहिए, बहुत अब्यूज़ के केसेस आते हैं, बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं। जब आप जानकार लोगों के बीच में, तब आपको कैसे विजिलेंट रहना चाहिए? ऐसी पार्टीज़ में जाना, या फिर आप किसी क्लब में गए हैं, या कुछ भी ये चीज़ है, आप अपनी फ्रेंड के साथ ही गए हैं? ये एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे लड़कियों का शिकार ऐसी जगह हो चुका है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस, सो अनफॉर्चुनेट। और ये इसलिए लाइमलाइट में ज़्यादा नहीं आता क्योंकि उनका क्या होता है, वीडियो बन जाता है, एंड दे आर ब्लैकमेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। देखिए इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं कि आप अगर किसी पार्टी में गए तो क्या होगा, एक बडी को तो लेके जाइए, क्योंकि पार्टी में हर एक आदमी जानकार नहीं होता, ये तो आप मानते हो जी। बहुत ही क्लोज पार्टी है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, यू टेक एवरीथिंग एट फेस वैल्यू। लेकिन आप अगर ऐसी पार्टी में गए, जैसे आप कॉर्पोरेट पार्टी की बात कर रहे हैं, आप अभी नए नए हो, आपने उस दिन इंटर्न है, यस, तो आप इंटर्न में गए तो एक बडी को तो जरूर ले जाइए, ओके, ठीक है, उसके साथ आप सिंक्रोनाइज कर लीजिए अपनी घड़ी, ओके, कि हम लोग एक दूसरे को हर 20 मिनट में या 25 मिनट में वील कीप ए वॉच ओवर ईच अदर। मतलब विद इन द पार्टी? विद इन द पार्टी, वो भी पार्टी में है, आप भी हैं, वो हो सकता है किसी और ग्रुप में हो, बट वो आपको फ़ोन करेगी या विजुअल कांटेक्ट करेगी। ट्राई टू बी इन द लाइन ऑफ सीसीटीवी लगे हैं, सीसीटीवी तो होंगे ही, और लाइट अगर कम भी है तो जहाँ पे थोड़ी सी अच्छी लाइट है वहाँ पे आप अपनी टेबल रख लीजिए। उसके बाद क्या करिए आप कि आप जैसे बाथरूम जा रहे हैं तो अपनी ड्रिंक आपने बनी हुई, कोई किसी ने ड्रिंक दी, पहली बात तो ड्रिंक अगर आपको कोई दे रहा है तो अपने सामने पोर करवाइए, ओके, एंड इफ़ यू गो टू द वॉशरूम तो आप वो ड्रिंक भले ही आपने एक सिप भी नहीं पिया तो उसको हटा दीजिए, नई अपने सामने पोर करवाइए, ओके, because someone might have spiked it. Spiked it with date rape drugs. What is it? Date rape drugs. ये एक बहुत ही कई सालों से चल रहा है, वैसे तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। फिर क्या होगा, आपकी बिस्लेरी की बोतल भी है, बंद है, लेकिन उसमें सबसे छोटी सुई से ये डेट रेप ड्रग डाल सकते हैं। आप ध्यान तो दोगे नहीं इसमें छेद है कि नहीं, इसलिए बेटर टू टेक अ फ्रेश। बोतलें तो बहुत रखी रहती हैं पानी की, कोई भी दूसरी उठा ली, ले आए। डेट रेप ड्रग क्या होता है, एक तो होती है कीटामिन जो एनेस्थेटिक्स लोग यूज़ करते हैं, ओके, लेकिन उसमें हेलुसिनेशन भी होता है, डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी होता है, और ड्राउजीनेस होती है, एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, वो सब में होता है। मतलब वो जो 2-4 घंटे का टाइम है वो याद ही नहीं रहता कि क्या हुआ। इट इज़ सच ए डेडली थिंग। कीटामिन में मेटेलिक टेस्ट होता है, तो उसमें फ्रूट्स मिला सकते हैं आप, या कुछ भी और मिला के उसको दे सकते हैं, तो इट विल मास्क द टेस्ट ऑफ कीटामिन। अच्छा, फिर एक होती है वो भी ऐसे ही काम करती है, बट वो टेस्टलेस ओडोरलेस रहती है, ओके, ना तो उसका टेस्ट होता है ना कोई स्मेल होती है, तो वो और भी डेंजरस है। उसमें भी डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी हो जाता है, याद नहीं रहता, और उसमें एक चीज़ और होती है, आदमी सजेस्टेबल हो जाता है, मतलब यू कैन इमेजिन, हाईली सजेस्टेबल हो जाता है। मतलब वो जो बोलेंगे वो मानना, हाँ, अरे मानना शुरू कर वाह, देता है। हाँ लेट्स गो देयर,
अच्छा, हाँ तो ठीक है, लेट्स गो मतलब इट देयर। अपीयर्स एज इफ द पर्सन इज ऑटोनोमसली कि मैं ऐसा वो खुद से कर रहा है। हाँ, और इट गिव्स यू ए सेंस ऑफ यूफोरिया। अच्छा, तो यूफोरिया है, म्यूजिक बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कम ऑन लेट्स गो देयर, कम ऑन लेट्स गो देयर। उसको क्या मालूम वो अपने रूम में ले जा रहा है। और एक रोहिप्नॉल है, उसके भी सेम है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। अब आजकल तो बहुत आ गई है, एक्सटेसी आ गई है, कुछ और आ गई है, आजकल तो रेव पार्टीज हो गई हैं। तो स्पाइक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग बाग खुद ही जाके कर लेते हैं, अपना ले लेते हैं ये ड्रग्स और ये वो, छापे भी पड़ते हैं, बट दे डोंट हैव एनी इफेक्ट। तो अब क्या होता है कि जैसे आप इंटर्न हैं, लेट्स टॉक अबाउट कॉरपोरेट पार्टीज। कॉरपोरेट पार्टी में आप इंटर्न हैं, तो एक 3 चीज़ें हैं, आपने सुनी होगी शायद, काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स एंड एटमॉस्फेरिक्स। ठीक है सर, विस्तार से हाँ, बताइए। काइनेसिक्स इज बॉडी लैंग्वेज ऑफ ए पर्सन। ओके, तो ये रे बर्डविटल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया। ही डिड रिसर्च, कई लोगों से इंटरव्यू किया, ये किया, एंड ही केम आउट विथ ए थिंग कि बॉडी लैंग्वेज एक आदमी की कैसी होती है जो सिंसियर है, और जो पुट ऑन कर रहा है आपके सामने, हाउ हिज बॉडी लैंग्वेज इज। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आर्मी वालों के लिए थी। इंटरोगेशन कर रहा है कोई, तो उसके आदमी आसपास हैं कि नहीं, तो वो कैसा बिहेव करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, इज ही स्टॉलिंग फॉर टाइम कि यहीं पे इंटरोगेट हो रहा है, कायदे से तो उसको हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए, वहाँ पे इंटरोगेट करो, लेकिन वो अपने आप को इंजर्ड दिखा रहा है, या ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं, उसने आधा घंटा वहीं पे बिताया, फिर उसके साथी लोग आ गए और ये लोग बेचारे, ये लोग प्रिजनर बन गए। तो बॉडी लैंग्वेज यू मस्ट बी एबल टू। और क्या होता है, सिक्स सेंस लेडीज़ को बहुत होता है जी, बॉडी लैंग्वेज से आपको मालूम पड़ जाएगा ये किस टाइप का है। सेकेंड इज प्रोक्सेमिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सर बॉडी लैंग्वेज में सर मैं वापस इसी पे आऊँगा, थोड़ी और चीज़ें, कुछ और क्यूज, कैसे पता चलता है कि कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, या फिर ये पार्टी जो है ना, मतलब लाइक हाउ डू यू गेट द सेंस ऑफ कि समबडी इज नॉट द राइट पर्सन? देखिए, ये तो मुश्किल है, क्योंकि क्या होता बट है, आई थिंक कुछ चीज़ें हैं, जैसे जैसे अगर कोई आपको टच कर रहा है या फिर कुछ। हाँ, आपको क्या कर रहा है कि ट्रायल टचिंग बोलते हैं, वो अच्छा, हल्के से टच करेगा। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो कोई फ्लिंच नहीं किया, हाँ, कोई कुछ फ्लिंच अपने- नहीं किया, एंड देयर इज नो नेगेटिव रिएक्शन, तो वो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए पार्टी सिनेरियो। अटैकर अगर होगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, वो मैं फिर आपको अलग से बताऊंगा। जी जी जी, तो देन ही डज, जैसे प्रोक्सेमिक्स है, वो एडवर्ड हॉल ने रिसर्च करी थी, वो भी आर्मी वालों पे थी। उन्होंने क्या किया कि जोन बनाए, जैसे पब्लिक जोन जो बताया वो 12 फुट के दूर है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग होती है, लोग क्राउड इकट्ठा है तो 12 फुट से दूर। 7 फुट से लेके 12 फुट तक सोशल जोन है, जी, जो पार्टीज वगैरह में आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद 4 फुट से लेके 7 फुट तक फ्रेंड्स का और मतलब एक्वेंटेंसेस का है, जिसमें आप अनकंफर्टेबल नहीं रहते। करेक्ट, फिर 4 फुट से 1.5 फुट आपके क्लोज जो लोग हैं, दे कैन कम अप टू 1.5 फीट, 18 इंचेस। इंटीमेट जोन। हाँ, नहीं, इंटीमेट जोन इज 0 इंच टू 18 इंच, ओह ओके, जहाँ पे सिर्फ आपके सिबलिंग्स, आपके हस्बैंड, या आपका जिससे कुछ मतलब पार्टनर्स, पार्टनर, वो लोग आ सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो अगर कोई साइकोपैथ है तो, या कोई जैसे होता है ना पार्टी में लोग बाग ढूंढते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए, इंटर्न है तो बेचारे दब्बू होंगे, है ना, वो एटमॉस्फेरिक में बताऊंगा मैं आपको। तो वहाँ पे वो धीरे से दे बार्ज इनसाइड दैट, वो एक 4 फुट का एरिया, जोन, ओके, 4 फुट के दायरे में आएंगे, फिर धीरे धीरे बात करेंगे। आप 4 फुट में टच तो नहीं कर सकते, तो टू प्रूव ए पॉइंट वो और पास आ गए,
फिर ऐसी कोई चीज कही जिस पे हाई फाइव जरूरी हो गया, तो हाई फाइव आपने मना नहीं किया लड़की ने, फिर वो धीरे से 1.5 फुट को भी क्रॉस कर दिया उन्होंने, लेकिन इतने सटली किया कि JND, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस यहाँ पे आप लगा सकते हो कि दे आर नॉट अवेयर कि ये धीरे धीरे क्या करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को एक बड़ा कॉमिकल सीन याद आ रहा है, शोले पिक्चर देखी होगी आपने जी। उसमें वो हेमा मालिनी को धर्मेंद्र जो है रिवॉल्वर चलाना सिखाता है, हाँ तो वो पास आते जाता है धीरे धीरे। हेमा मालिनी कहती है यूं कि हम समझ गए कि तुम आदमी तो सिखा रहे हो मेरे को, लेकिन तुम पास पास आते जा रहे हो, तो मैं तुमको तांगे पे बिठा के बेच के आ जाऊंगी। तो दैट वाज वो कैसे धीरे से करेक्ट। पर्सनल स्पेस में घुस गया। ऐसे ही रियल लाइफ में होता है। So even if somebody is pretending to be very innocent or nice, और ये जो नाइस गाय सिंड्रोम जो चीज़ है, हाँ वो होता है ना, नाइस गर्ल सिंड्रोम अलग है, नाइस गाय अलग है। तो अब वो पास आ गया, उसने किया, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नो मीन्स नो, यू हैव टू बी असर्टिव विदाउट बीइंग एग्रेसिव। असर्टिव रहो, एग्रेसिव मत रहो। कई बार लड़कियों को ना ये चीज़ बहुत सुनने मिलती है कि अरे यार ये तो मतलब ज़रा से में ओवर रिएक्ट कर रही है, ये चीज़ है पता नहीं कहाँ से, क्या इसको ये भी नहीं पता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। सो पीपल एक्चुअली ब्लेम यू फॉर यू सेइंग नो समटाइम्स, Yes. और ड्राइंग बाउंड्रीज। Yes, that boundary is a must if you want to keep yourself. या सो और कई बार लड़कियां ना ये चीज़ फील कर जाती हैं कि यार मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया क्या, या मुझे ये चीज़ है। एंड समटाइम्स आसपास के लोग हैं, अरे भाई मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई हैव आल्सो हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माई फ्रेंड्स के जहाँ पे उन्होंने मतलब उनकी कॉर्पोरेट पार्टीज, सक्सेस पार्टीज हो रही हैं, ये सब चीज़ हो रही है, और वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, somebody tried, और इसी तरीके से वो जोन्स को जो है वो ब्रेक इन करते रहे ये चीज़, एंड देन दे सेड नो, बट फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम दे वर रियली डिस्टर्ब्ड कि यार पहली चीज़ है कि आप पहले तो ब्लेम ले लेते हो बीइंग अ गर्ल के, यार मेरे को ही क्यों, इतने लोग थे उसने मुझे ही क्यों ऐसा किया। सही बात है। नाउ पीपल आर ऑल्सो आपको अलग तरीके से देख रहे होते हैं, कोई आपको समझा रहा होता है कि इट इज़ ओके, चलता है, यहाँ तो ये चीज़ है, तू अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को रख, ठीक है कोई कुछ कर रहा है या यहाँ तक आ रहा है तो इससे आगे मत आने दो, या फिर कुछ ऐसा। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा ऑल्सो। व्हाट डू यू से टू दोज गर्ल्स जो मतलब शुड दे फॉल फॉर कि लोग क्या कर रहे हैं वैलिडेशन के चक्कर में, कि वो रेज मिल जाएगा या फिर कुछ और चीज़ हो जाएगा? They should not. Because if they like their honor to be kept intact, or if they value their life, because such things, ये क्या है, डोमिनो इफेक्ट है, धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। जैसे ऊपर से एवलांच आता है ना, पहले इतना सा रहता है, आते आते वो कितना यूज हो जाता है, ऐसे ही है ये। आज आपने लाइन ड्रॉ नहीं करी, आज आपने अपनी बाउंड्री नहीं बताई कि 10 फार एंड नो फर्दर, तो आपका मतलब निश्चित है कि यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। द पर्सन विल कीप पुशिंग बाउंड्रीज। उसको मालूम है आपका, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है, आप इंटर्न हो और वो उस कंपनी में अच्छी पोजीशन में है, रसूख पे है। यस, रसूख वाला है और आपको हेल्प कर सकता है और आपका बिगाड़ भी सकता है ना। तो आपने अगर नाइस गर्ल सिंड्रोम के चक्कर में या हेजिटेशन के चक्कर में, अब ये डिपेंड करता है कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा है। नाइस गर्ल सिंड्रोम में आपको अगर घर में सबों ने दबा के रखा है और आप हमेशा गुडी गुडी हो, बहुत सारे स्टेट में तो ये जनरल अपब्रिंगिंग ट्रेंड है। लड़कियां नीचे देखेंगी, निगाह उठा के नहीं चलेंगी सड़क पे, भाइयों को पहले मिलेगा, तेज आवाज़ में बात नहीं करेंगी। तो लड़कियों का काम खाना बनाना है, पढ़ाई तो तुमको ऐसी करने दे रहे हैं हम, वो हमारी इनायत है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यू डोंट हैव टू बी, एक बात बताऊं मैं, बीइंग रूड इज वन ऑफ द सर्वाइवल टूल इन योर किट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मे बी। अगर आप आज रूड नहीं होगे, नो मीन्स नो, बैक ऑफ, इनफ इज इनफ, 2-4 शब्द ही तो हैं, फिर भी नहीं माने, क्रिएट ए सीन। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल ही देगा ना, कंपनी से निकाल दो।
लेकिन हम अपनी जो अपने साथ ही तो रहना है, आईने में रोज अपने आप को देखना है, तो उस अपने आप से कैसे आंख मिलाएंगे? और फिर एक बार आपने कॉम्प्रोमाइज किया ना, तो वो कहाँ जाके खत्म होगा, यू नेवर नो। करेक्ट। तो ये नाइस गर्ल सिंड्रोम से बाहर निकलना ही है। और इसमें जो आपने कहा ना कि रसूखदार आदमी है, ये है, एक फिलिप कॉटलर का नाम आपने सुना होगा, जी, मार्केटिंग गुरु। बिल्कुल। उन्होंने एटमॉस्फेरिक्स करके निकाला। ही डिड ए लॉट ऑफ रिसर्च विस उनके जो सेलिंग थिंग्स, मार्केटिंग थिंग्स, उसके ऊपर। लेकिन आर्मी वालों ने इसको इन कॉम्बैट सीन ले लिया, एटमॉस्फेरिक, और मैंने इसको आपकी पार्टी के सीन में डाल दिया। प्रिंसिपल इज सेम, है ना, सिर्फ जिस फील्ड में अप्लाई हो रहा है वो अलग है। ठीक है, अब आप गए, आपने एटमॉस्फेरिक्स यानी द जनरल एटमॉस्फेयर एंड ट्रेंड ऑफ द पार्टी, जिसको इथोस बोलते हैं ना अपन, व्हाट इज द जनरल इथोस ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, मतलब उसका अनरिटन रूल क्या है पार्टी का। जैसे आप बड़े कॉरपोरेट में गए, बहुत परमिसिव है, और उसका जनरल इथोस ही है कि हम करें सो कायदा, जो उनके बड़े बड़े बॉस हैं, ये है वो है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बूज फ्लो हो रही है, लाउड म्यूजिक बज रहा है, बढ़िया खाना है, तो एक सेंस ऑफ यूफोरिया आ जाता है। इट क्रिएट्स यूफोरिया। तो आप उस रॉ में बह जाते हैं, लेकिन बहना नहीं है, आप उसकी आड़ में कितने सारे कांड हो जाते हैं। पब्लिक प्लेसेस में जब हम हैं तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? कई बार आप बहुत ही क्रैम्प्ड स्पेसेस में होते हो चीज़ें, और ज़्यादातर टाइम आप देखते हो कि आपके साथ कुछ भी, किसी भी किस्म के इंस्टेंसेस हो सकते हैं, चाहे वो चेन स्नैचिंग हो गया, या छीना झपटी हो गई, या फिर कोई आपको बहुत ही गलत तरीके से किसी ने आपको टच किया, या कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये कैसे हम अपने आप को ऐसी जगह पे, जब आप ट्रेन में हो और स्टेशन पे हो, या भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो, या कोई सीटी बजा रहा है, कैट कॉल कर रहा है, ल्यूड कमेंट्स कर रहा है, टच इनअप्रोप्रिएट टचिंग है, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं। हाँ, आपको कोई टच किया किसी ने, तो पहली बार आप बोल दीजिए माइंड योर हैंड प्लीज़। अगर आप गलती से हो गया है तो ठीक है, इट्स ओके वन टाइम, लेकिन अगर जानबूझ के किया है तो डोंट इवन ट्राई डूइंग अगेन। तो जब आप क्रैम्प्ड स्पेस में हैं तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ, तो बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि हम भी दूर रहें, अगर हम भी दिमाग में ये चीज़ है, और उस आदमी को घूर के देखेंगे कि हम तो बिल्कुल दूध के धुले हैं और तूने ऐसा कर दिया हमारे सामने। तो दैट इज द जनरल साइकोलॉजी। ल्यूड कमेंट, कैट कॉल्स, विस्लिंग, इन सबको आप ध्यान ही मत दो, एज इफ इट इज नॉट फॉर यू। हाँ, इट्स नॉट फॉर यू। और कोई अगर जैसे जोक सुना रहा है सड़क पे और आप हंस रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड, यू मस्ट इग्नोर इट। ये भी कई बार सर, ये हंसी तो फंसी। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप ध्यान ही काहे को दे रहे हो? उनको लगता है अरे ये तो मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीज़ें सब अपने सबकॉन्शियस में बिठा लें ये लोग, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो कुछ लड़कियां हैं जैसे हर चीज़ पे तूने सीटी कैसे बजाई मेरे को देख के, तो फिर क्या होता है, एक इंटरेक्शन चालू हो गया। उसको भी तो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट मारना है ना। बिल्कुल, वो भी फाइट करेगा। बिल्कुल। बट अब कई बार ये बोलते हैं कि यार हम नहीं बोलेंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा, ये चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी फाइट पिक करना चाहिए ना, मतलब यू नीड टू पिक योर फाइट्स, दैट्स नॉट योर फाइट। नहीं, दैट्स नॉट योर फाइट। अननेसेसरली काहे को आप उसमें घुस रहे हो। करेक्ट। और आप उनसे इंटरेक्ट करके क्या करोगे? हो सकता है आप एक ही बार गए हो वहाँ पे, दोबारा से नहीं जाना आपको। और आपको अगर ये लगता हो कि आप सबक सिखा लोगे और ये सुधर जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। वो गलत फहमी है, यू कैन नॉट। तो इन सब चीज़ों को बाईपास कर दीजिए। सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनरिएक्टेड। आप बिल्कुल रिएक्ट मत करिए।
क्या हम अपने घरों को भी अटैक प्रूफ बना सकते हैं? घरों में क्या चीज़ें करनी चाहिए आपके हिसाब से? घरों में आप देखिए, आप देखिए कि जो अकेले लड़कियां रहती हैं या परिवार रहता है जो भी है, तो उनको यही लगता है ना, माय हाउस इज ए सेफ हेवन, ट्रू। इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता, लेकिन वो गलत है। तो घरों में सेफ्टी के लिए बहुत सारी मल्टी लेयर्ड होती हैं, कुछ एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ मीडियम रेंज की होती हैं, कुछ लो रेंज की होती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपको कितना पैसा खर्च करना है अपनी सिक्योरिटी पे। सबसे बड़ा तो आप देखिए आपका लैंडस्केप है, तो उसको ट्रिम करके रखिए कि उसके पीछे कोई छुप नहीं सके, है ना। और वहाँ पे आप लाइट जरूर लगाइए, इट शुड बी वेल लिट। अगर आपका लॉन है, लॉन नहीं है तो कोई बात नहीं। और आपका जो मेन गेट है वो विजिबल होना चाहिए एट एनी पॉइंट, आपके किसी ना किसी खिड़की से या दरवाजे से। दरवाजे से नहीं, दरवाज़ा तो 2 लेयर्ड होगा, खिड़की से तो होना चाहिए। खिड़की में भी जो खिड़की का कांच है वो शटर प्रूफ फिल्म आती है, अगर वो कोई हथौड़े से तोड़ भी दे तो फिल्म उसको वहीं के वहीं रखती है। तो टफ एंड ग्लास एंड शटर प्रूफ फिल्म ये, और ग्रिल होनी चाहिए। तो ये 2 लेयर हो गई। उसके नीचे अगर मान लो खिड़की थोड़े हाइट पे है तो उसके नीचे कांटे वाले झाड़ लगा दीजिए, फूल या कुछ भी, ताकि कोई वहाँ पे खड़े होकर खिड़की के अंदर नहीं आ सके। देन योर मेन गेट शुड बी ऑफ अ स्टील कोर, वुड का गेट हो लेकिन अंदर स्टील हो। ऐसे गेट्स हैं, अभी टाटा ने भी निकाले हैं। तो जो बाहर का गेट होगा वो बाहर खुलना चाहिए, अंदर नहीं खुलना चाहिए। बाहर का गेट बाहर खुलना चाहिए, बाहर खुलना चाहिए। ओके। मान लो 2 लेयर हैं, तो जो पहला गेट है वो बाहर खुलेगा, वो ग्रिल होगा या लोहे का होगा या बिल्कुल वुड का होगा सॉलिड। क्यों? वो बाहर इसलिए खुलना चाहिए कि कोई खींच के तोड़ नहीं सकता। अगर अंदर खुलेगा तो लात मार के तोड़ सकता है। अच्छा। बिकॉज यू कैन जनरेट दैट मच ऑफ फोर्स एंड पावर टू ब्रेक दैट डोर। और अंदर एक और गेट हो, वो तो अंदर ही खुलेगा क्योंकि दोनों गेट तो बाहर नहीं खुल सकते। तो वो स्टील कोर वाला गेट हो और उसमें एक पीप होल जरूर हो। एक अमेरिका में बड़ा अजीब सा इंसिडेंस था कि बेल बजी, वो आदमी स्पाई होल होता है ना लगा हुआ, उसमें से आंख लगाई और उसने वहाँ पे रख के शूट कर दिया, मर गया वो आदमी। तो उसके लिए आप आंख वैसे मत लगाओ, पहले कोई चीज़ ऐसे रखो। और हालांकि ये बड़ी वैसी बात है, फार फेस्ट, लेकिन उसके बाद आप देखो कौन है। उसके बाद आपका अगर एक पेट डॉग रख सकते हैं, जो अगर आप अकेले रहते हैं तो यू कैन कीप ए डॉग। और फिर आजकल सिक्योरिटी आइटम्स इतने आ गए, विंडो मोशन सेंसर्स हैं, जरा सा कोई विंडो तोड़ने की कोशिश करेगा, आपका जो गेट है उसके ऊपर आपने एक मान लो तार लगा दिया, नॉट नेसेसरली कॉन्सर्टीना वायर, जो तो उसको कोई हिलाएगा तो सायरन बज जाएगा और लाइट जल जाएगी। तो पहला डिटरेंट तो वो है, विच इज़ नोन एज पेरीमीटर सिक्योरिटी। तो पेरीमीटर सिक्योरिटी शुड बी गुड। और अंदर आप जैसे आते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी शुड बी वेरी गुड। आप एक वीडियो फोन होता है ना आजकल, मेन गेट पे लगता है जी, जिसमें आप उसको देख सकते हो कौन है, फिर एक्सेस दोगे आप। तो एक्सेस टू यू शुड बी मैनी लेयर्ड, देन ओनली यू विल हैव ए सेफ हेवन। और अपने आसपास एक अपने घर में ऐसा रूम बना लीजिए जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई इंट्रूडर घुस गया है तो आप उस रूम में घुस जाइए। उसका मेन दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलने वाला हो, स्टील रीइंफोर्स्ड हो और डेड बोल्ट हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दरवाजे पे डेड बोल्ट होना चाहिए। व्हाट इज डेड बोल्ट? डेड बोल्ट है, डंडाला होता है ना ऐसा, अच्छा अच्छा, जो पुराने जमाने में होता, ये मतलब जैसे कड़ी, वो है, हाँ, कड़ी कड़ी बड़ा हो और कम से कम दीवार में 6 से 7 इंच अंदर हो, ताकि अगर उसको तोड़ना पड़े उसको तो वो दीवार ही तोड़ेगा। डेड बोल्ट आर द सेफेस्ट। और एक नहीं, आप मैंने तो अपने मेन डोर पे 3 लगाए डेड बोल्ट, एक नीचे एक बीच में एक, तो टूटने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वो।
है ना। और उसके बाद चेन होती है, वो चेन लगा के रखिए आप, जिससे दरवाज़ा पूरा ना खुले, थोड़े हाँ, से में आप थोड़े से में आप देख सकते हो। और मोशन सेंसर्स हो गए। उसके बाद दरवाज़ा जैसे ऐसे है, तो आजकल ऐसे भी आते हैं कि ये जरा सा हटा तो दे विल बी अ साउंड, मतलब वो चौखट से अगर दरवाज़ा ऐसा भी होगा तो साउंड आएगा। अच्छा, दैट इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ मोशन सेंसर। और खिड़कियों पे होते हैं मोशन सेंसर, सायरन होते हैं, वीडियो का फ्रंट गेट का वो होता है, दैट वे। और आपके पास 3-4 हथियार ऐसा होना चाहिए, भले ही फायर आर्म नहीं हो, जो आपने ऐसी जगह पे रखा हो जो आपको ही मालूम है। तो हथौड़ा हो गया, एक छोटी सी एक्स आती है वो हो गई, नाइफ हो गई। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास फायर आर्म है तो बहुत ही अच्छा है। उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आप सोते सोते हाथ लगाएं तो आपके हाथ में आ जाए। हम शायद अब इतने मतलब एक आई मीन लाइक हमें लगता है कि हम बहुत सेफ एनवायरनमेंट में, इसलिए हम शायद अब उतना रेडीनेस रहती नहीं है। बट हमें याद है कि हम जब गांव में थे तो हमारे यहाँ बड़े डकैतों के बहुत अटैक्स और ये सब बहुत होती थी। एवरीबडी यूज्ड टू बी, रेडीनेस दिखती थी सब में, पूरी रात कोई तो भी पहरेदारी भी कर रहा है, चीज़ें भी कर रहा है, एंड एवरीबडी, दैट वाज अ वे ऑफ लाइफ। यस। कि अब हम ना भरोसे के उसमें कि हमने ये इंस्टॉल कर दिया, हमारे यहाँ सोसाइटी में सिक्योरिटी है, चीज़ है, तो ये हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे चोरी के इंसिडेंट्स हुए हैं। अभी एक इंसिडेंट बताऊं मैं आपको। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और क्लास फेलो थे। ओके। वो इधर ही कहीं कौन सा ग्रीन पार्क है, मालूम नहीं, आपने नाम सुना होगा, वो भल्ला फैमिली थी एक, उनका नीचे ग्रोसरी की दुकान थी। अरे यस, पीछे। हाँ, तो वो आदमी मतलब गार्ड्स थे वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा थे। वो आदमी अंदर आया, दोनों सास और बहू को मार डाला और आराम से चला गया। That was so That was unfortunate. such a tragic incident. तो वो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया था, तो एक कैमरे में उसका शक्ल आ गई, तो वो पकड़ा गया। बट वो उनका ही एक्स सर्वेंट एम्प्लॉय था। हाँ, एम्प्लॉय था। तो आप देखो ना कि धीरे धीरे आदमी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। सर, ये चीज़ आप मुझे बताइए कि आप कैसे पता चले कि कोई भी अटैकर के क्या साइन होते हैं, कैसे अपन पहचाने, कैसे लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, ये भी एक चीज़ है। कोई बिहेवियरल साइंस हैं, कोई नॉन वर्बल क्यूज हैं? देखिए, ये तो ऑब्जर्व करके ही लोगों ने मालूम किया है जी। एक मेरे को मिस्टर जो नवारो का लेक्चर सुनने का मौका मिला। ही वॉज ए काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके, स्पेशल एजेंट। तो वो ये कह रहे थे कि आपको नॉन वर्बल क्यूज से मालूम पड़ सकता है कि कौन अटैक करने वाला है। ओके। हाँ, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो बहुत एग्रेसिवली बात कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अटैक करे, बिकॉज ही इज वेंटिंग हिज एंगर। लेकिन जो आदमी फिजेटी है, ही इज क्लेंचिंग अनक्लेंचिंग हिज फिस्ट, जिसकी प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स फ्लेयर हो रही हैं और अपने लिप्स कंप्रेस कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, तो आप ये सोचो ये आदमी तो अटैक करेगा। तो उसको बिल्डअप है। हाँ, ही इज बिल्डिंग अप दैट साइकी टू अटैक। उसके ऊपर कड़ी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक क्यूज, नॉन वर्बल सबसे बड़ा क्यू बताया उन्होंने। इधर से उधर शिफ्टी है, अपना वेट दोनों पाँव पे शिफ्ट कर रहा है, रेस्टलेसनेस। उसको मज़ा नहीं आ रहा कि ये जो एग्रेसिवली बात कर रहा है वो बात क्यों कर रहा है यार, अटैक क्यों नहीं कर रहा। एक और है बहुत बड़ा नॉन वर्बल क्यू, व्हेन ही शोइंग यू ए ब्लेडिंग स्टांस। ब्लेडिंग मतलब जैसे ब्लेड होता है ना, उसका एक ही साइड आप देख सकते हो। ओके। एक तो ऐसा है साइड ऑन, एक ब्लेडिंग। तो ब्लेडिंग स्टांस में ओनली हिज शोल्डर्स से ऑनवर्ड चीज़ें विजिबल हैं, हाथ उसका एक पीछे है, मतलब ही स्ट्रॉन्ग हैंड, लाइव हैंड। तो वो उस हाथ से क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम, हथियार है, कोई वेपन है या फिस्ट बना के आपको। तो अगर उसके पास वेपन नहीं है तो ये सोचिए कि अगले
1 से 1.5 सेकेंड में ही इज गोइंग टू थ्रो अ पंच एट यू एंड विल कैच यू अनअवेयर्स. सकर पंच बोलते हैं ना, सकर पंच. यू आर मेड इन टू ए सकर एंड ही पंचेज यू, एंड वो नॉकआउट पंच होता है बिकॉज इट हैज़ गॉट द फुल रोटेशनल स्ट्रेंथ. यहाँ से आता है वो, क्योंकि पीछे लोड किया है उसने, Correct. और यहाँ से आके नॉकआउट. अगर आपके टेम्पल पे लग गया तो यू आर डेड. ओहो. तो दीज आर नॉन वर्बल क्यूज. वर्बल क्यूज तो एक आदमी दिखाई रहा है, गाली बक रहा है, जो भी कर रहा है, और वो पहलवान टाइप आदमी है, तो उससे डरना कम. और ये भले ही दुबला पतला है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका अटैकर आपसे वेट में आधा या चौथाई भी हो तो उससे उतनी ही शिद्दत से लड़ना जितना आप अपने जोड़े आदमी से लड़ेंगे. ओके. यस, बिकॉज दैट वुड बी ए फाइट फॉर सर्वाइवल. आप ये मत समझना कि मजदूर जैसा आदमी दिख रहा है तो इसमें, वो तो मार्शल आर्टिस्ट भी कई बार मात खा जाते हैं. एक पंच ही तो आपके सही जगह पे पड़ना है. ये पिक्चरों जैसा नहीं है कि 50 घूंसे खा लिए फिर भी दोनों लड़ते जा रहे हैं. क्या ऐसा भी होता है कि ये जैसे सोशियोपैथ और साइकोपैथ, ऐसे कुछ ट्रेड्स लगभग सब में होते हैं और कभी कभी वो ट्रेड्स जो है वो बाहर आ जाते हैं? एग्जैक्टली. जैसे एक और अपन कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ है? तो 2-3 चीज़ें. हाँ, पहचानना मुश्किल है क्योंकि आप हमेशा उस माइक्रोस्कोप से नहीं देखते हर आदमी को. करेक्ट. तो इंडिया में क्या है, हालांकि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM आजकल 5 चल रहा है शायद, उसमें जो वैल्यूज़ हैं, तो इंडिया में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को वो एक क्वांटम में कंटिन्यूअम में मानते हैं. जैसे नार्सिसिज्म है, अपन सब में थोड़ा बहुत तो है. बिल्कुल. है ना. आप प्रीन करते हो अपने आप को आईने के सामने, जिम क्यों जाते हो, प्रोटीन पाउडर क्यों लेते हो, हर एंगल से अपने आप को देखते हो. लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो वो फिर दूसरों के लिए डेट्रीमेंटल हो जाता है. करेक्ट. नार्सिसिज्म में हमेशा अपनी बात कहना, दूसरों की नहीं सुनना, दुनिया में हम करें सो कायदा, ये एक नार्सिसिज्म का है. इसके बाद आता है HPD, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. हिस्ट्रियोनिक तो आपने देखा होगा, कई बड़े बड़े लोग हैं, नार्सिसिस्ट भी हैं, हर चीज़ का अटेंशन अपने ऊपर चाहिए. हिस्ट्रियोनिक मतलब इमोशनल, बहुत इमोशनल हो गए, सामने वाले को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो सामने वाला भी बेचारा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो वो हिस्ट्रियोनिक है. हालांकि ये उतने वैसे नहीं होते जितने सोशियोपैथ और साइकोपैथ होते हैं. सोशियोपैथ जो होता है वो सोसाइटी में अपने आप को उतना सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता. अच्छा. फुलफिल्ड फैमिली लाइफ लीड करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ही कैनॉट हैंडल हिज इमोशंस. वो उसमें एग्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है. आप देखो कई लोग जो है ना, जरा सी बात पे एकदम, मतलब विदाउट एनी ट्रिगर वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं. और ये सोशियोपैथी जो है वो ज़्यादातर पीयर ग्रुप या आप किस नेबरहुड में रहें, ये मतलब इसमें मेडिकल रीज़न कम है. ओके. लेकिन साइकोपैथी में मेडिकल रीज़न काफ़ी कुछ है. ओके. और साइकोपैथ जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेता है. वो अगर कोई क्राइम करेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा. हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, अपने प्रोफेशन में टॉप पे हो, उसकी फैमिली को ये भी नहीं मालूम हो. ऐसे कई, टेड बंडी है, ही वॉज अ साइकोपैथ, नाम सुना होगा, सीरियल किलर, 20-25 लोगों को मारा उसने, और ही वॉज लिविंग द लाइफ ऑफ ए टेड बंडी के ऊपर नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे पिक्चर भी है. अच्छा. तो उसने सीरियल किलिंग की. ही वॉज अ जिम इंस्ट्रक्टर. एंड हु वर हिज टारगेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम? बच्चे लोग, स्टूडेंट्स. तो ये चीज़ें हैं. और उनके पास कोई उसका रीज़न भी नहीं है, कोई वैलिड, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसा करे? नहीं, कुछ नहीं. वो मेंटल मेकअप जैसा हो गया. मे बी इट वॉज बिकॉज दे हैड नो पावर अगेंस्ट ग्रोन अप्स, तो दे कुड एक्सर्ट पावर ओवर यंगस्टर्स. भाई पीडोफीलिया क्या है? जो बच्चों के साथ जो ये लोग Abuse है. हाँ, एब्यूज़ है. वो इसलिए है कि बच्चे लोग बेचारे प्रतिवाद नहीं कर सकते, दे कैन नॉट फाइट बैक.
लोग डोमेस्टिक वायलेंस क्यों करते हैं? उनको मालूम है ये मेरे से सुपीरियर नहीं है फिजिकल उसमें, और अगर वो इकोनॉमिकली भी वीक है, मतलब खुद नहीं कमाती, तो शी बिकम्स अ टारगेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसे ही ये पीडोफाइल्स हैं। ये तो ग्रोइंग फेज में जिस प्रकार का आपका ओरिएंटेशन हो गया, तो ये वो आदमी वैसा निकल गया। बहुत सारी पिक्चर आई हैं पीडियोफिलिया पे। कुछ लोग इसको बायोलॉजिकली वायर्ड बताते हैं कि ये इसलिए होता है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस इसका नहीं है। जैसे सिजोफ्रेनिया का है, वो ज़्यादातर हेरिडिटरी है जी, लेकिन इनका बहुत मुश्किल है बताना। क्या रीजन हो? डेडली जो है वो सबसे साइकोपैथ है। वो बहुत आपको चार्म कर देगा, धीरे धीरे आपके बाउंड्री में घुस जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। बट हाईली एपेथेटिक हैं ये। अरे कोई एम्पैथी नहीं है उनमें, और आपको मिरर करेगा। जैसे आप एक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने ऐसा किया तो वो भी ऐसे ही करेगा। तो एक प्रकार का रैपो बिल्डिंग हो जाएगा, अनरिटन, सबकॉन्शियस लेवल पे। आई एम जस्ट लाइक यू। यस, जो आपने किताब लिखी है उसमें आई एम यू। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर टू बी टेकन सीरियसली। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये पॉडकास्ट कोई सुनते हैं, इफ़ दे हैव टाइम, तो जो भी चीज़ें अपन ने बताई हैं यहाँ पे, अपन लोगों के डिस्कशन से, जो आपने बताई, जो मैंने बताई, उसको अपने आर्काइव ऑफ मेमोरी में रख लीजिए जी, सो दैट गॉड फॉरबिड कभी ऐसा टाइम आए तो इमीडिएटली यू कैन रिकलेक्ट। खराब लाइट वाले एरिया में नहीं जाना, रात को नहीं जाना, कैब में बैठेंगे तो कैब वाले का फोटो देख लो, जो आपके पास आया है वही ड्राइवर है कि नहीं। ये बहुत हो रहा है वैसे। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ तो है, मैंने तो अपनी बेटी को कह रखा है कि किसी को कैसा भी लगे, तुम तो सामने से फोटो खींचो ड्राइवर का और वो नंबर वाली गाड़ी का, और अपना लाइव लोकेशन शेयर करना चालू कर दो, जो कि हम ट्रैक करेंगे, चाहे रात को कितना भी टाइम हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप जीपीएस पे देखते रहो ना, आप किसी और से फ़ोन पे बात कर रहे हो, या आप मान लो ऑफिस से आ रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप सो गए, आपको मालूम ही नहीं पड़ा वो कहाँ ले गया। कुछ केसेस तो ऐसे आए हैं जो टैक्सी ड्राइवर को आपका फ़ोन नंबर मालूम है, वो स्टॉक करने लगते हैं बाद में। हाँ, बाद में ऐसा होता है। यस, आप रिपोर्ट करो ना। स्टॉकिंग में क्या होता है कि रिपोर्टिंग ही नहीं करते डर के मारे। या फिर आप बोल देते हो कि एक दो बार मैंने उसको समझा दिया क्या कुछ है, कई बार वो पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। अरे आप बिल्कुल करो भाई, आपकी सेफ्टी के लिए है, क्यों नहीं करोगे? एक चीज़ और सर आजकल बहुत ज़्यादा होता है, और ये आई थिंक अब सो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देखने मिलती है, वो है कि कई बार अगर कोई रिपोर्ट करना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो ब्लैकमेल बहुत होता है ना। और अलग अलग तरीके से उसको जो है ना, आई हैव अ फैमिली मेम्बर जिनके साथ ऐसा हुआ कि उनका नंबर जो है वो पॉर्न साइट्स पे डाल दिया, या फिर ऐसी जगह पे चीज़ें कर दी, सिर्फ किस नियत से कि भाई तुम्हारे को हमको सबक सिखाना है या क्या कुछ है। और कौन लोग होंगे, कॉलेज के बच्चे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही अलग तरह का दिमाग, या फिर मतलब लाइक कि कुछ किसी ने ऐसा ही मान लिया हो कि मुझे तुम्हारा नुकसान ही करना है जी, तो जस्ट फॉर फन। तो अगर लड़के भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप ये भी समझो कि तुम किसी की ज़िंदगी को किस हद तक ख़राब कर देते हो, क्या कुछ चीज़ कर देते हो। जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, शी वॉज गेटिंग सो मेनी कॉल्स इन अ डे एंड आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड कि वो कितना मुश्किल हो जाता है। इमेजिन द हैरेसमेंट, इमेजिन द हैरेसमेंट। तुरंत पुलिस के पास, अपने घर वालों को तुरंत बताओ। स्टॉकिंग का हो, डाउरी केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, कुछ भी आपके साथ अत्याचार हो रहा है, इतने साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहे हो, अपने भाई बहनों के साथ रहे हो, तो क्या वजह है कि आप नहीं बता रहे? आपकी गलती थोड़ी है। सही बात है। गलती किसकी है? जिस आदमी ने किया है। तो बजाय उसको अंदर करने के आप तो उसको छूट दे रहे हो। वो आपके साथ के अलावा और भी 4 लोगों के साथ करेगा, फिर क्या करोगे? तो ये तो बहुत गलत बात है। अभी एक
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक नहीं 2-3 लोग। आज मैंने रिसेंटली एक बंदे का देखा जिसने उनको मैसेजेस लिखे हैं, सर इतने गंदे भद्दे वाहियात मैसेजेस ड्रॉप किए हैं सोशल इन्फ्लुएंसर को किसी लड़के ने। क्योंकि आजकल क्या है, एनोनिमस, उन्हें लगता है कि कोई सोशल मीडिया है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी चीज़ें। अरे तो जहां से भेजे हैं वो तो पकड़ा जाएगा। अरे उसने क्या किया, उसने पोस्ट किया, अपने हैंडल पे पोस्ट किया, पुलिस को रिपोर्ट किया, ये सब चीज़ें। अब वो लड़का हाथ जोड़ के रोता हुआ बोल रहा है, बोले कि दीदी मुझसे गलती हो गई। जो पहले बहुत उल्टे सीधे वाहियात मैसेजेस डाल रहा था, अब वो कह रहा है, बोले दीदी प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप मेरा फ़ोटो हटा दो, आप मेरा ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करके ये सब चीज़ें करो। पहली बात तो थोड़ा सा सर इस पर बताइए, अगर आप उन लड़कों को भी बात करना, क्योंकि ज़्यादातर इसमें लड़के हैं। हाँ? इनको क्या लगता है कि ये किसी को उल्टे सीधे पिक्चर्स अगर भेज देंगे, उल्टे सीधे मैसेजेस भेज देंगे, तो इनको क्या मिल जाएगा? जहाँ तक मेरे को लगता है इनकी साइकोलॉजी ये है कि रूबरू बात करने में इनको दिक्कत होती है। सामने आएंगे तो एक्चुअली वो आदमी कहता है ना कि सामने आएंगे टंग टाइड। हाँ, तो रूबरू जब बात नहीं कर सकते तो बिहाइंड द वॉल ऑफ एनोनिमिटी दे कैन डू वॉट एवर दे लाइक, दे कैन राइट वॉट एवर दे लाइक। इसमें सबसे बड़ी गलती जो है उनकी अपब्रिंगिंग की है, या जो पीयर ग्रुप के साथ वो रहते हैं उनकी है। मान लीजिए 10 प्रकार के एक ही विचार वाले लड़के मिल गए, तो क्या होगा? चलो ऐसा करते हैं, चलो वैसा करते हैं, और सब की सब उसी में लग जाएंगे। तो ये उनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, आपको रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। आप प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करिए, आप उसको पब्लिक करिए, जो बिल्कुल हर जगह। और जब आपने कोई गलती नहीं की तो आपके ऊपर ओनस थोड़ी आएगा। करेक्ट। ना आपने उनको इंस्टिगेट किया है, ना प्रोवोक किया है, तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सही बात है सर। और कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि जब आपको जैसे कई बार मेरे उस पर कंटेंट पे कुछ ऐसे कमेंट आए जो मेरे को गालियाँ दे रहे हैं अननेसेसरी किसी कंटेंट पे, जिससे अगर उन्हें लगा कि यार ये क्या, लेट्स से कि मैंने कोई ऐसी बात की जो आपको पसंद नहीं आई, हाँ। तो इट डजंट गिव यू द राइट टू कॉल मी नेम्स, मुझे गाली दो, मेरे परिवार को गाली दो, आप मुझे उल्टा सीधा बोलो। लेकिन लेट्स से ऐसा किया, जितने बार ऐसा हुआ, लोग अक्सर ऐसे कमेंट्स को डिलीट करते, मैं नहीं करता, मैं उन कमेंट को पब्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं उनको स्टोरी पे डालता हूँ। एंड आई रियलाइज बीइंग अ बॉय, कई बार होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीइंग अ मेल हमें शायद उतना ये सब दिक्कतें नहीं होती जो एक फीमेल के साथ होता है। कई बार हम समझ भी नहीं पाएंगे कि वो किस किस चीज़ से गुजरते हैं जब ये सब होता है। तो पहली बार तो लोग ये कहते हैं यार इन सब से बचो, इन सब से बचने का मतलब है आप वहाँ जाओ ही मत। जैसे होता है ना कि क्यों ही तुम्हें कंटेंट बनाना है, क्यों ही तुम्हें जाके ये सब बात करनी है, ये सब चीज़ें करनी है। जैसे ही पब्लिक करते हैं ना, दीज पीपल दे से कि आई एम सो सॉरी, दैट वाज द पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स, और सीरियसली जेन्युइनली अपोलोजाइज करते हैं कि हमने गलत किया, ये चीज़ है, माई पॉइंट वॉज दिस। और कई बार क्या होता है कि इस तरह की भाषा में उनका जो एक्चुअली जो पॉइंट होता है ना, वो भी दब जाता है। वो मतलब ऐसे गटर में चला गया, क्योंकि आपने मेन बात तो की नहीं। सही बात। अब होता ये है सर कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास ऑडियंस है, उन्होंने पब्लिक किया और वो पब्लिकली शेम हुआ बंदा। हाँ। उसको पब्लिकली आपने, कोई ऐसी लड़की है जिसका बेचारी का नहीं है इतना पब्लिक इन्फ्लुएंसर नहीं है, या फिर इतना वो नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी लोग टारगेट समझते हैं कि हम इनको कुछ भी भेज देंगे, कुछ भी चीज़ें कर देंगे, उनके डीएम में कुछ भी स्लाइड कर देंगे, कुछ भी चीज़ें भेज देंगे। ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से आप क्या चीज़ें बताते हैं कि कैसे अपन मतलब सोशल मीडिया बिहेवियर में कैसे चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, साइबर सिक्योरिटी जहाँ तक सवाल है, आपको हर जगह अपना अपडेट नहीं देना स्टेटस। मान लीजिए आई एम फीलिंग सैड, योर साइकोलॉजिकल स्टेटस शुड नेवर बी डिस्क्लोज्ड, योर फाइनेंशियल स्टेटस शुड नेवर बी डिस्क्लोज्ड, योर लोकेशन शुड नेवर बी डिस्क्लोज्ड। आप अगर कहीं किसी होटल में गए एंड इफ कुछ लोग होते हैं ना लाइव चले जाते हैं, तो लोगों को लोकेशन मालूम है कि अगले 1-2 घंटे ये यहीं पे रहने वाले हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वाओ दिस रूम नंबर फलाना फलाना इज सो गुड, तो आपने लोकेशन बता दी, रूम नंबर बता दिया। मतलब आप उसके हाथ में आप चाबी दे रहे हो आपके रूम की। तो क्या है, अगर कोई क्रिमिनल होगा तो फिर वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। तो ये सब स्टेटस आपको बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करने, खास तौर पे साइकोलॉजिकल, बिकॉज यू बिकम ए सॉफ्ट टारगेट।
साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना सबसे इजी है। और आप उस समय बहुत वल्नरेबल हो। वल्नरेबल, यू आर वेरी वल्नरेबल। करेक्ट। लोग आपको, हो सकता है कोई बात ही करने लग जाए और आपको लगे कि यार यहाँ इसने मुझे मेरा हाल चाल पूछा। वो तो आपका और वो सैड पार्ट ये है कि जो डालने के पीछे भी वजह यही है, अटेंशन चाहिए। बट आप, ये कौन सी अटेंशन है कि जो सोशल मीडिया पर अटेंशन चाहिए? वही मेरे को समझ में नहीं आता। सर एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो यही सब कर करके उनके घर भी चल रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैसे भी बना लिए, ब्रांड डील्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जब वो लोग ऐसे लाइमलाइट में आते हैं तो ये जो जनरेशन है वो देखती है, कहते हैं यार यही तो तरीका है, ऐसे ही तो रोना गाना है, यही तो करना है, अपना दुख रोना है, ये बताना है मुझे ज़िंदगी में जो है ना कि आई हैव नेवर इनटू अ रिलेशनशिप, दैट वाज नॉट टॉक्सिक, दैट वाज दैट, ये सब चीज़ें जो अपना रोना है और फिर आपको सब स्टोरी। तो अब ऐसे लोगों को क्या करोगे आप? बट अब उनकी ऑडियंस है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे आपको मुझे ये बहुत शेयर स्टुपिडिटी लग सकती है, बट दे ऑल्सो हैव ऑडियंस। नहीं, इसलिए ऑडियंस है बिकॉज दे वांट टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज आउट ऑफ देम। किसी एक ने, लड़का हो या लड़की, सब स्टोरी लिखी। अब जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? सौहार्दपूर्ण आदमी या औरत तो होगा नहीं। यही कहेगा यार बात करनी होती सीधे बोलते हैं इधर। नहीं, वो अब वो क्या है, वो सोचेगा यार इससे एडवांटेज कैसे उठाया जाए। तो इसका आप वो बन जाइए, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंड फिलोसफर गाइड टाइप का बनने की कोशिश करिए और धीरे धीरे आप उसको अपने कब्जे में लीजिए, अपने इन्फ्लुएंस में लीजिए। तो हो सकता है 10 जगह वो ऐसे मैसेज भेजेगा, तो हो सकता है एक जगह वो क्लिक कर जाए। इसका फ्लिप साइड ये है सर कि कई बार ये लोग सिर्फ इसीलिए, सिर्फ जस्ट टू ल्योर दीज पीपल, ये ऐसी ही सॉब स्टोरी बना के भेजते हैं ताकि लोग हुक हों। और अब इसका रिस्क क्या है, मैं ये बात बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर कोई 16, 17, 18 साल का कोई बच्चा या बच्ची वो कंटेंट में आना चाहता है चीज़ें, व्हेन दे लुक एट पीपल लाइक दीज हाईली रिवॉर्डेड कंटेंट क्रिएटर्स जो ऐसा काम कर रहे हैं, जब इनको देखते हैं तो लगता है यार यही तो एक रास्ता है, तो ये लंबा रास्ता क्यों लेना। बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने एक्चुअली मीनिंगफुल कंटेंट बनाया, उसके बाद में वो घटिया कंटेंट बनाने लगे, घटिया चल गया, वो भी चल गया, घटिया चल गया, नया वाला पुराना वाला चला ही नहीं। तब उन्होंने घटिया ही बनाया, अब उनकी आइडेंटिटी यही हो गई है कि वो घटिया ही कंटेंट बनाते हैं। अब घटिया की भी डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, ठीक है, पैरामीटर्स अलग है। हाँ, ये चीज़ है। बट कोई चीज़ है जो एक नॉर्मल जो है ना लाइन क्रॉस करती है, जब सोशल नॉर्म्स की लाइन क्रॉस होती है आपके कंटेंट से या कुछ चीज़ों से, तो हम उसे कहेंगे कि यार ये इट इज़ गेटिंग अ लिटिल लाइक ये थोड़ा एक्सट्रीम में चला जाए, स्लीजी हो रहा है, स्लीजी हो रहा है। ऐसे कंटेंट की बहुतायत बहुत ज़्यादा है, तो ये दो तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है। द वन इज़ कि आपके दिमाग पे भी यही असर डाल रहा है, अगर आपको करना है ये शायद यही एक अच्छा रास्ता है या शॉर्टकट है जिससे आप बहुत जल्दी चीज़ें कर सकते हो। ऐसे करते भी लोग बिग बॉस में चले जाते हैं। सही बात है। अब आपका नाम ही इन्फ्लुएंसर है, तो आपने इन्फ्लुएंस कर दिया उन लोगों को टू मेक देम लाइक यू। करेक्ट है ना, यू हैव अर्न मनी, बट इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो आपको फॉलो करके वो भी वैसे ही करेंगे। करेक्ट है ना, तो ये सब चीज़ें तो वाकई में आजकल हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। एज आई सेड इट इज़ ए डोमिनो इफेक्ट। वो जो चालू हो गया है एवलांच, उसको अब रोकना मुश्किल हो गया। या तो चाइना जैसा कर दो आप, टोटल बैन कर दिया। चाइना में कहाँ है सोशल मीडिया वगैरह? नहीं, उनका अपना है सर, उनका अपना है, बस उतने ही दायरे में। हाँ। लेकिन ये तो वर्ल्ड वाइड है ना, बिल्कुल। हाँ। इसमें ऑडियंस भी बहुत है। सो बहुत सारी बातें हुई सर, थैंक यू सो मच फॉर, इट हैज़ बीन अ प्लेजर एंड फॉर मी इट वाज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, यू नो। वाह, इतने सालों से जो एक पेटिना ऑफ डस्ट आ गई थी मेरे नॉलेज के ऊपर, वो आपने रिमूव की। आई एम थैंकफुल एंड आई एम ऑनर्ड कि एक इक्वली मतलब मैं गर्व से नहीं कह रहा, इक्वली इंटेलिजेंट आदमी मेरे को मिला। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर, बहुत नहीं। मज़ा आया मुझे। जो चीज़ें आपने कही एक तो बहुत रिलेटेबल हैं, और इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि एवरी पर्सन
regardless of their gender, whether a girl or a woman or a man, everybody should watch this because these basic survival tips will help you, survive जब आप किसी इस तरह की सिचुएशन में पहुंचे और कैसे आप इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, एंड आई एम थैंकफुल क्योंकि मेरे पास तो ऑडियंस है नहीं, बट आपके कारण अगर 50 लोगों को भी ये दिमाग में घुस गई और गॉड फॉरबिड कहीं वो ऐसी सिचुएशन में फंसे तो दे कैन सर्वाइव। सर आपको पता नहीं है, आप नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर आप ही हैं। ठीक है, विल डू मोर ऑफ दीज थिंग्स। ओके, या सो आई थिंक बिकॉज ये विजडम जो है ना वो रुकनी तो नहीं चाहिए, जानी चाहिए लोगों लेट्स सी, गॉड विलिंग। So sir, thank you so much. It's been my pleasure. That's it. Thank you so much.